एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से एमएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लास्ट कुछ दिनों से 20 डे सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10 का मैथ्स में, जिसमें हम 5 लेक्चर डाल चुके हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। वो वीडियोस नहीं देखे हो तो जाके वो वीडियोस देखो, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा वन शॉट में। मैं वन शॉट में ही वीडियो डाल रहा हूँ। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर का हम बेसिक पहले क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर करने के बाद हम अच्छे से देखेंगे सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चन दिए, तो फिर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। 20 डे सीरीज करेंगे, क्लास 10 का मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्लेन, तल के बारे में पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, तो आपको पता है ये कौन सी एक्सिस होती है, वाई, और ये एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ये एक्स की नेगेटिव होती है और ये वाई की नेगेटिव होती है। ठीक है, यही कार्टेशियन प्लेन बताता है कि इसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। फिर आगे आते हैं, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला के इसमें कितने क्वाड्रेंट, कितने हिस्से कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने चतुर्थांश इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 चतुर्थांश में कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब कोई सा भी पॉइंट मैंने अगर यहां डाला तो ये x के यहाँ टच होगा और y के यहाँ टच, तो x का भी पॉजिटिव, y का भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव। सेम अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ डाला, x के यहाँ टच होगा y के, तो x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर इसी में आके देखें तीसरे क्वाड्रेंट में, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ मिलाया तो x का भी नेगेटिव हो रहा है और y का भी नेगेटिव। तो इसमें देखोगे कि नेगेटिव नेगेटिव बन रहा है, और ऐसे ही कोई पॉइंट यहाँ मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। तो ये आपका क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा निशान आएगा, वो दिखाते हैं। ठीक है, चैप्टर 7 का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें पेपर यहां से उठ के आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब मान लो एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे कोई कार्टेशियन प्लेन है, तो ये x की कोई वैल्यू होगी, यहाँ इसका कोई पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट निर्देशांक कोई पॉइंट होगा। और सेम y अगर कोई यहाँ पे है a, इसका कोऑर्डिनेट होगा x y। इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो पहले को हम x1 y1 मान लेते, दूसरे को x2 y2 मान लेते। तो यही फॉर्मूला है d निकालने का, डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, जैसे a कोई पॉइंट है 3,5, b को पॉइंट है -2,4। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए ab का डिस्टेंस फॉर्मूला का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, याद रखना, पहले ही निशान डाल दो, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है, -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में माइनस माइनस क्या हो गया, -5 का स्क्वायर, और ये 4 माइनस 5 क्या हो गया, -1 का स्क्वायर। अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट कितना आ गया, 26। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है, 26 यूनिट लिखना है क्योंकि डिस्टेंस में है ये। समझ आया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम अगले। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है कि एक लाइन को यहाँ पे ए कोई पॉइंट है, यहाँ बी कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P आ गया। अब P इसको किस में डिवाइड कर रहा है,
किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो आपको निकालने का फॉर्मूला बताया है। विभाजन सूत्र यही कहता है, सेक्शन फॉर्मूला यही कहता है कि कोई एक लाइन है, उस लाइन को कोई सा भी एक पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा उसी को हम कहते हैं विभाजन सूत्र। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे दे रखा सेक्शन फॉर्मूला, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा, बी का कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला पी आपको पी एक्स वाई मान लो। इसका फॉर्मूला क्या है, पी का एक्स और वाई होता है। पी का एक्स निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऐसे ही y निकालने के लिए m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला क्या है दोनों का x और y निकालने का, इसका x ये निकालने का। कभी कभी रेशो भी पूछ लेता है निकालने के लिए, क्या पूछ लेता है, रेशो m/n कैसे आएगा। तो याद रखना रेशो जब भी पूछेगा निकालने के लिए तो इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू मिल जाए, या तो x मिल जाए या y मिल जाए, तो हम इसी फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चंस आएंगे ना तो हम उसमें पूरा अच्छे से समझेंगे। जैसे एग्जांपल है, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। कह रहा है कि जो पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, निर्देशांक बताओ जो लाइन सेगमेंट ए लाइन को और बी लाइन को, ए लाइन को ए पॉइंट कितना है 2,3 और बी पॉइंट 6,7। बी का निर्देशांक और ए निर्देशांक को कोई काट रहा है, उसका रेशो क्या रेशो है 2:3, मान लेते हैं वो पी है। अब पी का आपको क्या निकालना है, x, पी का कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकालना है। तो मैंने बताया x निकालने के लिए फॉर्मूला है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y निकालने के लिए फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। इससे क्या निकल जाएगा y। अब वैल्यू पुट करते हैं x, m1 m2 क्या होता है, m1 m2 जो होता है वो 2:3 होता है। कभी कहीं देखना m/n होगा तो कंफ्यूज मत होना, m1 m2 भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं। तो m1 हो गया 2, m2 हो गया 3, तो 2x2 कितना आपको बताइए, ये x1 है ये y1 है, पहले ही लिख लेना ताकि लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। m1 तो आपको पता है 2 है, x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है 2, ब्रैकेट 2 प्लस 3, सॉल्व करोगे 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, सॉल्व करोगे 18/5। इधर सॉल्व करो, m1 कितना है 2 y2 है 7 प्लस m2 कितना है 3 y1 है 3, 2 प्लस 3, सॉल्व करोगे 2 7 जा 14, 3 3 जा 9 और 5, 14 और 9 कितने होते हैं 23/5। तो p का कोऑर्डिनेट जो आ गया वो आ गया 18/5 एंड 23/5। ठीक है, समझ आया। तो ऐसे ही निकालना है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको बोलता है कि m/n निकालो, इसी क्वेश्चन में m और n मान लो ये हमें गिवन नहीं है और इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट दिया, मान लो ये दिया है, ठीक है, तो हम किसी एक पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। जैसे देख लो क्या क्या है, a दे रखा आपको, a कितना दे रखा है 2,3, 2,3, b दे रखा आपको 6,7, 6,7 और p दे रखा आपको कितना 18/5, 23/5। अब इसी क्वेश्चन में हमें m और n निकाल के दिखाते हैं। फॉर्मूला एक ही है, मैंने क्या बोला, p का अगर एक भी वैल्यू हमें पता चल गया ना तो हम m और n निकाल सकते हैं। चेक करते हैं कैसे निकाल देंगे। p का दे रखा है, हम x मान लेते हैं, p का x दिया है कितना 18/5। हमें फॉर्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करोगे 18/5, वैल्यू पुट करो, m1 नहीं पता अभी, ये है x2 पता है आपको 6 है, प्लस m2 नहीं पता, x1 पता है 2 है, m1 प्लस m2। ये पूरा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा
मल्टीप्लाई, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 6m1 प्लस 2m2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर क्या आएगा 18m1 प्लस 18m2, 5 6 जा 30, 30m1, 5 दूनी 10, 10m2। याद रखना हमें m1 अपॉन m2 ले जाना, पहले m1 और m2 एक साइड कर लेते हैं। 18m2 ये 10 इधर आके क्या होगा माइनस का, ये 30m1 ये 18 उधर जाके क्या होगा माइनस का। सॉल्व करोगे 8m2, यहाँ सॉल्व करोगे 12m1। याद रखना आपको क्या करना है m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, यानी m2 को हमेशा m1 के नीचे ले जाना है। तो m1 इधर है, m1 इधर है, ये m2 उधर ले जाओ मैं, 8 यहाँ है, ये 12 है, यहाँ ले काटोगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। तो m1 इस m2 कितना आ गया 2/3। तो यही था क्वेश्चन में, देखोगे 2/3। समझ आया, यानी हमें इधर से x या y भी गिवन हो जाएगा ना, तो हम m1 और m2 भी निकाल सकते हैं अगर x और y p का पता चल जाए, किसी भी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका m1 m2 पता चल जाए। इस क्वेश्चन में क्या है फाइंड द मिड पॉइंट। अच्छा एक मिड पॉइंट भी फॉर्मूला है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो बना है ना वो आपका उसी से बना है। मिड पॉइंट जो फॉर्मूला बना है, a कोऑर्डिनेट है आपका x, y, b कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब यहाँ p है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब पता होगा, मध्य बिंदु का मतलब जितना इधर होगा उतना इधर, यानी 1:1 और क्या बनेगा x और y निकालना है इसका। तो फॉर्मूला वही है, x निकालने का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y निकालने का भी वही है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब यहां ध्यान दो m1 तो 1 ही है, तो 1 x2 प्लस m1 x1 1 प्लस 1, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया x2 प्लस x1 अपॉन 2। ऐसे ही y का बन जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला तो ये आ जाएगा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बना किससे, उसी फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से ही बना, मध्य बिंदु। आगे करते हैं, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा आपके टॉपिक में ये पहला क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हटा हुआ है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 3/4, 5/12 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। देखो P का x और y गिवन है, क्या दे रखा है 3/4, 5/12। A का कोऑर्डिनेट गिवन है 1/2, 3/2। B का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -5। देखो CBSE 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो मैंने बताया था अगर मेरे को x या y पता चल जाएगा तो मैं रेशो निकाल सकता हूँ, m या n निकाल सकता हूँ, अनुपात निकाल सकता हूँ, अगर मेरे को x या y पता चल जाएगा। तो वही मान लेते हैं मुझे x पता है 3/4, x वाला फॉर्मूला लगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 3/4। m1 हमें नहीं पता लेकिन x2 पता है 2, m2 हमें नहीं पता, x1 पता है 1/2। सॉल्व करोगे नीचे ये भी नहीं पता हमें, ठीक है। क्या करोगे, ये पूरा डिवाइड होगा, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे 4m1 2m1 प्लस m2/2, ठीक है। अब ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो 3m1 प्लस 3m2, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम पता है ना कैसे लेते हैं, 2m1 प्लस 1/2 4m1 प्लस m2/2,
ठीक है, फिर 2 से हम ये काट देंगे 4m1 प्लस m2 अपॉन 2 से ये कट गया 2 आ गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 2 4 जा 8m1 प्लस 2m2। m1 को एक साइड ले जा, m2 को एक साइड। 8m1 है यहाँ, 3m1 इधर आके क्या हो गया माइनस का, 3m2 है यहाँ, 2m1 इधर आके 2m2 सॉरी 2m2 इधर आके माइनस का। यहाँ क्या बच गया m2 अकेला, यहाँ क्या बच गया 5m1। आपको बताना है m1 अपॉन m2 लाना है, यानी m2 मैंने इसके नीचे लिया है तो 5 उधर ले जाओ 1 अपॉन 5, तो रेशो क्या आ गया 1:5। समझ आया? अगर x या y हमें पता चल जाएगा ना, जो भी पॉइंट इसको डिवाइड करता है, तो मैं उसका x या y वाले फॉर्मूले से पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ रेशो। ठीक है, ध्यान दो। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ए जो है वो दे रखा है ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रेटाइल्स ए बी सी डी, फाइंड द ए फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, इसका भी एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि ये ट्रायंगल से निकालेंगे, तो ये भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है 2025 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A B एंड रेशो। P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, P का हमें क्या निकालना है x, y, लेकिन m1 m2 हमें पता है कितना है m1 m2, वो आपको देगा 2:1। तो फॉर्मूला क्या है, A आपको दे रखा है 1,3, B आपको दे रखा है 4,6। सॉल्व कर दो, x निकालने का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x कितना है नहीं पता, m1 कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 1, x1 1, 2 प्लस 1, 2 4 जा 8 और 1 कितने हो गए 9/3, कट के कितना आ गया 3। y का m1 2, y2 कितना है 6 प्लस m2 1, y1 कितना है 3। सॉल्व करोगे 2 6 जा 12, 3 1 जा 3 अपॉन 3, 15/3, काटोगे कितना आ गया 5। तो x और y का रेशो, x और y का कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या आ गया 3,5। समझ आया? ऐसे ही करने मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2,3 and the coordinate of its center are -2,5, then what are the coordinate of other end of the point of diameter। अच्छा, अब ध्यान दो क्वेश्चन, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ध्यान दो, ये सर्कल है। सर्कल का कह रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर एक व्यास का, ये व्यास है, एक व्यास का एक पॉइंट का दे रखा है, क्या दे रखा है 2,3, 2, फिर कह रहा है कि एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर आर, सेंटर जो है यानी सेंटर केंद्र यहाँ पे होगा, जिसका कोऑर्डिनेट देगा -2,5। कह रहा है कि जो अदर साइड है, दूसरी साइड जो पॉइंट है, उसकी वैल्यू बताओ क्या होगा x, y, ये बताना आपको x, y कितना होगा।
ठीक है। अब ये x, y निकालने के लिए अब ध्यान दो, डायमीटर जो होता है वो इधर से यहाँ होता है एक रेडियस, यहाँ से यहाँ होता है एक रेडियस, यानी दोनों इक्वल होते हैं, तो रेशो 1:1 होगा। रेशो यही होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ इक्वल है, रेडियस तो इक्वल ही होता है ना, त्रिज्या तो इक्वल ही होता है किसी भी सर्कल का। तो ध्यान दो, हमें क्या मिल गया, m1 m2 मिल गया 1:1, p का xy मिल गया -2,5, और a हमें पता है 2,b, b हमें नहीं पता, b हमें क्या है नहीं पता, x, ठीक है। अब ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, इसका फॉर्मूला वही लगेगा। फॉर्मूला P वाला ही लगेगा। P का x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो हमें दे रखा है वो वैल्यू पुट करो। P का x दे रखा है -2 इजिकल टू m1 कितना है 1, x2 कितना है नहीं पता, ये x2 y2 है ना, नहीं पता, प्लस m2 कितना है 1, x1 हमें पता है कितना है 2, 1 प्लस मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, -2 x2 प्लस 2 अपॉन 2, 2 इधर आके -4 x2 प्लस 2, 2 इधर चला जाएगा तो -4 -2, x2 कितना आ गया -6। y निकालेंगे तो y का मिड पॉइंट से सॉल्व कर लेते हैं, y2 प्लस y1 अपॉन 2, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। y आपको दे रखा है कितना 5, y2 कितना आपका, y2 आपको नहीं पता, प्लस y1 आपको पता है 3 2 2 5 जा 10 प्लस का 3 इधर आके माइनस का y2 आगे साइड, यानी b का कोऑर्डिनेट जो है वो -6,7 है। समझ आया? ये ऐसे क्वेश्चन आते, देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ रहा है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी ठीक है गाइस, अब हम कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है, इफ अ पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट है ए जो इक्वल डिस्टेंस है पॉइंट बी एंड सी से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब ध्यान दो, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ पे ए, ये बी है, ये सी है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस और ये, यानी ए बी का डिस्टेंस इक्वल है किसके, AC का, तो हमें P निकालना है। अब ध्यान दो, A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,2, B का कोऑर्डिनेट निर्देशक दे रखा है 3,P और इसका दे रखा है P,5। डिस्टेंस जब भी वर्ड आ जाए तो आपको क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, जब भी दूरी वर्ड आ जाए तो AB का डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y, इसका निकालेंगे, इसका भी वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट, रूट से रूट कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ रूट है। x2 कितना है, अगर मैं a b में देखूं तो x2 ये 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, p - 2 का होल स्क्वायर। इधर चेक करते हैं, इधर AC में x2 कितना है, p - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 5 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई p, इधर सॉल्व करेंगे p माइनस 0 p का स्क्वायर 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर इधर भी है 3 का स्क्वायर इधर भी है, p का स्क्वायर इधर भी है p का स्क्वायर इधर है, 2 दूनी 4 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 4, इधर क्या बच गया 0, माइनस का 4p उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4p, 4 मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड, 4 से 4 कट गया, p की वैल्यू कितनी आ गई 1, समझ आया। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे चलते हैं 7 पे। अब ध्यान दो, यहाँ पर प्रूफ करने का आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में समझते हैं क्वेश्चन करने से पहले। ट्रायंगल आपके कितने टाइप्स के होते हैं? आपके ट्रायंगल होते हैं, पहला 1 2 3 और एक और होता है 4। देखो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है जिनके दो साइड्स, तीनों साइड इक्वल है। एक होता है जिनके दो साइड इक्वल है। एक होता है जो जिनके तीनों साइड अलग अलग हो। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये मे भी आपका सेकंड वाला बन सकता है और थर्ड वाला, कुछ भी बन सकता है, दोनों में से 3, मैक्सिमम आपका थर्ड वाला बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ध्यान देंगे हम क्या इसको कैसे पहचानते हैं। अब जैसे यहाँ ए बी सी है, तो आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, बी सी का डिस्टेंस निकालोगे और सी ए का डिस्टेंस निकालोगे। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाए, तीनों केस में मैं नाम दे दूं, तीनों केस में नाम दे दूं मैं, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीन ट्रायंगल में पहचानते हैं कौन सा होता है। अगर तीनों केस इक्वल हो गए, केस वन क्या है, अगर तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल के इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब दो साइड, अब ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे, इनमें से कोई सा भी दो साइड इक्वल हो जाए, मान लो ये साइड इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो जब भी दो साइड इक्वल आ जाए तो आपका क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। सेम तीसरे के लिए अगर मैं तीनों वैल्यू निकालूं और तीनों ही साइड इक्वल ना हो आपस में, तो क्या बन जाएगा, ये आपका स्केलर ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन जब भी ऐसा आए तो आपको एक और स्टेप करना है, पाइथागोरस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। मतलब इसमें क्या चेक करना है, किसी भी एक का स्क्वायर बाकी के दो के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर आ गया तो क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं आए तो वो विषमबाहु त्रिभुज ही बनेगा। तो ये 4 टाइप्स के ट्रायंगल है, तो ये प्रूव करने के लिए आ जाते हैं। जैसे चैप्टर 1 में अगर हम देख रहे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट पॉइंट ए, एक कोई पॉइंट है तो मैं उसको नाम दे देता हूं, ए कोई पॉइंट है, उसका 7,10, बी कोई पॉइंट है -2,5, सी कोई पॉइंट है 3,-1। अब ये कह रहा है प्रूव करो कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल। ध्यान देना, ए बी में निकाल लो, फॉर्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कभी भी डिस्टेंस आएगा आपको यही निकालना है, तो सॉल्व करते हैं, -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 10
का होल स्क्वायर अंडर रूट में सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा आंसर, -9 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 81 और 5 का 25, कितना आ गया 106 अंडर रूट। BC का निकाले तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 9 का स्क्वायर होता है 81, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 106। देखो क्वेश्चन नंबर में क्या था, AB 7,10, B -2,5 और C 3,-2। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है, शीर्ष है, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज के ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने अभी बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या करना होता है, कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो हम AB निकाल लेते हैं। AB का फॉर्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दो, -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 10 का होल स्क्वायर अंडर रूट में सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -9 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -9 का 81, 5 का 25, सॉल्व करके आंसर आ गया 106। ऐसे ही BC का निकालेंगे तो BC का कितना आ जाएगा, 3 -2 का स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 2 प्लस हो जाएगा माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर माइनस प्लस -9 का स्क्वायर, आ गया ये भी 25 प्लस 81, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 106। अब आते हैं CA का स्क्वायर, CA का डिस्टेंस, तो CA का डिस्टेंस 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 - 3 4 का स्क्वायर, 10 + 4 माइनस प्लस 10 और 14 कितना हो गया 14 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 14 का होता है 196, ऐड करो कितना आ गया 196 और 6 100, 212 अंडर रूट। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे देखोगे कि AB जो है वो इक्वल तो हो गया BC हो गया, CA इक्वल नहीं है, CA इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया जो कि इसने बोला। लेकिन ध्यान दो इसने राइट भी बोला, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए आपका मैंने बताया था, समकोण के लिए मेन बता दूं तो किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो गए तो क्या बन जाता समकोण, राइट एंगल। तो AB कितना है 106, अंडर रूट 106 का स्क्वायर प्लस BC कितना है अंडर रूट 106 का स्क्वायर, CA कितना अंडर रूट 212 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 106 प्लस 106 इज इक्वल टू 212 आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आपका आंसर देखो सेम आ रहा है। 106 प्लस 106 क्या होगा 212, तो ये आपका आंसर बन गया आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, यानी ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द y एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -4, -6 एंड माइनस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दोगे
y एक्सिस पे कोई पॉइंट काट है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। जो पॉइंट है, एक पॉइंट है -4,6 और दूसरा पॉइंट है 10,12। अब इसका मेरे को क्या निकालना है, m1 रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशो इन व्हिच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -4, -6, -4, and 10, 12. Also find the coordinate of the point of division. अब ध्यान दो, क्वेश्चन हिंदी में बता दूं। अनुपात ज्ञात करिए जो y एक्स पे काट रही है, जो पॉइंट जोड़ रही है आपस में -4, 6, 10, 12, और उसके जो पॉइंट यहाँ पे जो काटे उसके कोऑर्डिनेट भी निकालना है, यानी x, y। ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे लॉजिक है, नॉर्मल सा है। क्वेश्चन कह रहा है y एक्सिस पे काटा है, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट काटते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट हमें एक पता चल जाता है। अगर कोई भी पॉइंट y पे काटेगा तो x 0 हो जाता है और y की कुछ वैल्यू होती है। सेम अगर x पे काटेगा तो x की कुछ वैल्यू होती है, y 0 होता है। ये तो पता है ना हमें, अगर कोई से भी पॉइंट पे काटता है तो उसके दूसरे वाला 0 हो जाता है। तो ध्यान दो, मैंने बताया था m1 m2 निकालने के लिए अगर मेरे को x या y पता चल जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे? अब ध्यान दो, फॉर्मूला क्या था, याद होगा तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान दोगे ये y एक्सिस पे काटा है, तो y एक्सिस पे काटेगा तो x 0, तो x तो 0 हो गया। m1 हमें नहीं पता, x2 हमें पता है 10 प्लस m2 हमें नहीं पता, x1 हमें पता है -4, m1 प्लस m2। ये पूरा यहाँ डिवाइड होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई, 0 से कुछ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। 10m1 -4m2 इधर आके प्लस का 4m2 10m1। तो सॉल्व करोगे तो 4/10 m2 उधर चला जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, काटोगे तो 2 और 5, यानी m1 रेशो m2 कितना आ गया, 2 रेशो 5। रेशो तो निकल गया, अनुपात निकल गया। अब कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है जो P उस पॉइंट, उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, उस लाइन को काट रही है। तो यानी यहाँ का P, अब x तो मेरे को पता है 0, y निकालना है, तो y निकालने के लिए y का फॉर्मूला लगा दो नॉर्मल। y निकालने के लिए y का फॉर्मूला क्या है, y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान दो, y नहीं पता, m1 हमें पता चल गया 2, m1 पता चल गया 2 और y2 हमें पता है, यहाँ पे y2 कितना है 12 प्लस y1 m2 हमें पता 5, y1 कितना है -6, 2 प्लस 5 सॉल्व करोगे 12 2 जा 24, 5 6 जा -30, 2 और 5 7 -6/7, तो y भी आ गया। तो यानी कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, -6/7। ये आपका क्या है आंसर, P का कोऑर्डिनेट। समझ आया? तो अभी हमने इसमें से कुछ क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब बचे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने निकाला सीबीएसई के, जो भी सीबीएसई ने लास्ट कुछ ईयर्स में क्वेश्चंस दिए पेपर में, तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया वन शॉट में। प्लीज इस चैप्टर को पूरा अच्छे से देखो, फिर इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल।